हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में ही, और हम सीखेंगे किस तरह से हमारे पास वन सोल्यूशन होते हैं और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, या फिर एक सिंगल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं और फिर उनके बाद हम उनको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आज हम सिर्फ 3 ही लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर ये सिचुएशन आती है तो आप इसको ऐसे सिंपलीफाई करेंगे, और अगर ये सिचुएशन आती है तो इसको ऐसे सिंपलीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, या c1 भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपके पास हमेशा 2 ही इस तरह की क्वेश्चन आएंगी, 2 ही लीनियर पेयर इक्वेशन आएंगी, जिसमें से आपको सिर्फ सिंपलीफाई करके बोला जाएगा कि आप इनको सिंपलीफाई करो और आप बताएं हमें कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, और ये लाइनें जो है वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग हैं या कोइंसिडेंस हैं या पैरेलल लाइन्स हैं। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा 1 या 2 नंबर में पक्का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास, सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। आज हम सिर्फ 3 ही केस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके बाद आप क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आप ये 3 केस को आसानी से समझ लिया। तो केस 1 क्या कहता है, अगर a1 बाई a2 यानी कि कोफिशिएंट्स ऑफ दिस x इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, अगर दोनों अनइक्वल हैं, मतलब वैल्यू आपके पास इक्वल नहीं आती है, तो ये जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं वो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी अगर ये दोनों इक्वेशनें जो हैं इस तरह से अगर आ जाती है। मतलब a1 बाई a2 जब आप करते हैं और b1 बाई b2 जब आप करते हैं तो वैल्यू आपके पास दोनों की अलग अलग आती है, सेम नहीं आती है। तो उस केस में जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग करेंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं उनका जो सोल्यूशन हम अगर लिखना चाहें तो उनका जो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है इस टाइप की जो लाइन होती है। क्योंकि ये लाइनें सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राफिकली, और इसको थोड़ा सा अलजेब्रिकली भी समझ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन हमने ली। यहाँ पे सबसे पहले हम a1 बाई a2 निकालते हैं, फिर b1 बाई b2 निकालते हैं। a1 बाई a2, b1 बाई b2, इनको चेक करते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। इसको सबसे पहले, इसको लिखने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले लिखने से पहले हम a1 बाई a2 निकालते हैं, यानी कि 2 बाई 1, और b1 बाई b2 4 बाई 3। a1 है x का कोफिशिएंट, a2 है इसका x का कोफिशिएंट, और b1 है इस x का, इस y का कोफिशिएंट, और b2 इस y का कोफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो अनइक्वल है। तो ये जो कंडीशन है वो ये वाली है, ठीक है। और अब इसको आसानी से बोल सकते हैं कि जो दोनों लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं, और इनका जो सोल्यूशन बनेगा वो सिर्फ एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन बनेगा। तो अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये लाइनें एक्चुअल में इंटरसेक्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सिंपली इनका बॉक्सेस बनाएंगे, ठीक है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इसका अगर बॉक्स बनाएं हम, बहुत आसान है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे x y, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको दोबारा से बना लेते हैं, ये मेरे पास हो गया बॉक्स इस तरह से, ये मेरे पास हो गया x, ये हो गया मेरे पास y। अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2 6 12। इसी तरह से हम इसको ले लेते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें भी अगर हम बॉक्स बनाएं तो इसमें भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x एंड y। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 2 6, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। तो आप देख सकते हैं दोनों लाइनों के हमने यहाँ पे
बिल्कुल सिंप्लीफाई करके एक्स वाई निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे 0 3 और यहाँ से आ जाएगा 6 0 और यहाँ से आ जाएगा 0 2 एंड 6 0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं इस तरह से। चलिए, ये 0 सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे y की जो है वो 3 है। ठीक है, और x की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 तक लिख लिया। आप लिखना चाहते तो 7 तक भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है 0 3 0 एंड 3। तो 3 आपके पास यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है और x एक्सिस की वैल्यू है 6 0। तो हम इन दोनों को मिला देते हैं कुछ इस टाइप से। चलिए, तो ये तो कि फर्स्ट लाइन हमारे पास। सेकंड में क्या है 0 2 एंड 6 0, ये अगेन 6 0। तो आप इसको जब मिलाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से जाएगी लाइन। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइनें हैं ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए हम बोल रहे थे आपको ये जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। आप इसको ग्राफ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ग्राफ आपने बनाया है उसके हिसाब से भी बता सकते हैं, या फिर आप इसका यूज़ करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाइनें जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन भी आ सकते हैं कई बार, या फिर आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन भी हो सकता है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी जाएंगी, आपको बोला जाएगा कि इनके बारे में आप बताइए ये लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं या कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट इसका यूज़ करके इंटरसेक्टिंग लाइनें आप डायरेक्टली बता सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्वेश्चन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तब भी आप इसका यूज़ करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप यूज़ करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये हमारे पास केस नंबर 1 था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2 के बारे में। केस नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने से पहले आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, केस नंबर 2 में भी हम ये दोनों इक्वेशन ही लेके चलेंगे और इनमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपके पास बोला जाए इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के बारे में। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के केसेस में आपके पास बहुत ही आसान है, ये बहुत अक्सर आपने देखा होगा लाइन्स के बारे में भी। केस 2, केस 2 में क्या है, अगर आपके पास ये लाइनें a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, ये तीनों इक्वेशनें, ये तीनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल आ जाती हैं, तो उस केस में जो आपके पास जो वैल्यू बनेगी या जो लाइंस आपके पास बनेगी, जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस आपके पास यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइंस जो है वो तीनों की तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करेंगी। तो उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये जो लाइनें हैं वो कोइंसिडेंट लाइनें बनेगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। ठीक है, तो ये अगर तीनों इक्वेशनें बराबर आ जाती हैं तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, हमें नहीं पता इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके बेस पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसको थोड़ा सा आसानी से समझते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने ली। आप इन दोनों इक्वेशनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, या इसको आप ऐसे कर देते हैं, प्लस में ही लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे a1 बाई a2 निकाल लूँ या b1 बाई b2 निकाल लूँ या c1 बाई c2 निकाल लूँ तो वो तीनों इक्वल आते हैं। ठीक है, कैसे, 2 बाई 4, 3 बाई 6, 6 बाई 12। इसको कट करते हैं 1 बाई 2, इसको भी कट करते हैं 1 बाई 2, इसको भी कट करते हैं 1 बाई 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आसानी से लिख सकते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों के तीनों इक्वल हैं और ये जो लाइनें हैं वो क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होएगा वो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कैसे होंगे कि ये जो लाइनें हैं दोनों की दोनों ये एक ही लाइन पे फॉलो करेंगे, यानी कि जो पॉइंट्स होंगे इनके वो सिर्फ एक ही लाइन पे आएंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। उसको थोड़ा समझ लेते हैं ग्राफिकली। सबसे पहले हम इसके बॉक्सेस बना लेते हैं। ये फर्स्ट बॉक्स हो गया हमारे पास, ये x है, ये y है,
ये फर्स्ट इक्वेशन का हमने बनाया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखता हूँ, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 3 2 6 माइनस के 2, ठीक है। इधर जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा ना, 0 होएगा, 3 की वैल्यू 2 ये -2। और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। सेम ऐसे ही मैं इसका भी ग्राफ ये बॉक्सेस बना लेता हूँ, फिर उसको हम ग्राफ पे लेके चलते हैं। ये x है, ये y है। अगर x की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी है -2, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 4 3 12 -3। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ एक्चुअली में बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ पे 0 2 है, यहाँ पे भी 0 2 है, -3 0 -3 0। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि मैं आपको उसको ग्राफ पे लेकर चलता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको भी। चलिए कुछ इस टाइप से। तो ये हो गया मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव ही हैं सारे, तो -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3 1 2 एंड 3। तो आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट मेरे पास 0 -2 0 एंड -2, दिस वन एंड 0 3 0 -3 एंड 0 -3 एंड 0। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे पास इस तरह से। चलिए अब सेकंड में भी आप बिल्कुल यही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्योंकि दोनों जो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो एक ही पॉइंट को फॉलो कर रही हैं। तो आप यहाँ पे 2 निशान लगाएंगे कि ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये है कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि ये बिल्कुल एक ही लाइन को दोनों के दोनों जो लाइन्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे अपने पॉइंट्स को मिला रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का सेकंड केस। इसके बाद हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 3, जिसमें हम सीखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और उनका कोई सोल्यूशन भी होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए लास्ट केस आज का केस नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तीनों केस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं 1 1 2 2 नंबर में, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे, कोई मुश्किल भी नहीं है। चलिए केस नंबर 3 क्या कहता है, केस 3 A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2। आपको बोला जाता है कि अगर C1 by C2 दोनों अनइक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, जो लाइंस होंगी वो हमारे पास हो जाएंगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं। x + 2y = -4 या 4 लिख लो आप, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2x + 4y = 12। तो हमने 2 इक्वेशन ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 by A2 B1 by B2 दोनों इक्वल हैं। निकालना चाहते हैं आप निकाल के देख सकते हैं। A1 by A2 सॉरी निकालेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 1/2 = 2/4 = 4/12 -4 क्योंकि इधर आके हम वैल्यू को सिम्प्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 1/2 = ये भी 1/2 हो जाएगा, = में 4 3 12 यानी कि 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल हैं और ये अनइक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला केस बनेगा हमारे पास, और पैरेलल लाइंस का केस है, तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। आप चाहें तो इनको निकाल के देख सकते हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। निकाल के देखना चाहते हैं निकाल सकते हैं आप। इसका बॉक्सेस बनाएंगे सबसे पहले, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 4। y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड में भी आपके पास बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आएगी 3, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2 6 12, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे लेके चलते हैं। सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ग्राफ को। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम सबसे पहले देखें 0 2 पॉइंट्स। 0 2 ये मेरे पास आए 4 0 ये, इसको मिला दीजिए आप स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। कुछ इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे। चलिए तो ये होगा 2 और 4 के बारे में। उसके बाद 0 3 ये एंड 0 6 ये।
तो आप देख सकते हैं ये लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास कोई भी गैप सेम, बिल्कुल गैप सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो ये जो लाइनें हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये पैरेलल लाइंस हैं और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज़ अ पैरेलल लाइंस, बिकॉज ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर आप सभी को कैसा लगा? आज का सेकंड लेक्चर था हमारे पास ये चैप्टर नंबर 3 का। हम आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।